गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम चेक वेदर अ पेयर ऑफ 231 एंड 396 आर को प्राइम। यानी 231 और 396 ये को प्राइम है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो को प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? The numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1. No common factor यानी 231 और 396 इनको 1 छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और आपको चेक क्या करना है कि वो को-प्राइम है कि नहीं, यानी उनको कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं 1 छोड़ के। तो ये चेक करने के लिए हम उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 231 396 ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना आया है? 33। इसका मतलब क्या कि 231 एंड 396 ये नंबर को 1 छोड़ के और एक कोई कॉमन फैक्टर है 33। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कि ये दो नंबर को प्राइम है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और अगर एचसीएफ 1 आता है तो वो को प्राइम होंगे, और अगर एचसीएफ 1 छोड़ के और दूसरा कोई नंबर आता है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन। आपको इन्होंने क्या कहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाली संख्या, एक के बाद एक आने वाली संख्या, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उनका जो प्रोडक्ट है ये 2 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको देखना है। अभी यहाँ आपको यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और अभी 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब डिवाइज़र कौन होगा? 2, और डिवाइज़र को हमने सिंबल लिया है b इज इक्वल टू 2 होगा। तो अगर b इज इक्वल टू 2 होगा तो ये जो r रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, यानी 2 से छोटा होगा, यानी r की वैल्यू आई है 0 एंड 1। अभी बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ हमने a के बदले में n लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 हमने रख दिया है। n इज इक्वल टू 2q प्लस r। अभी सबसे पहले r की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो होगा 2q, और r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1। तो याद कीजिए हमारा लास्ट लेक्चर हमने आपको एक पढ़ाया था कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, 2q एंड 2q प्लस 1। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ये 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहला ग्रुप 3q, दूसरा ग्रुप 3q प्लस 1, तीसरा ग्रुप 3q प्लस 2। याद कीजिए वो लेक्चर। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उनके 4 ग्रुप हो जाएंगे। पहला ग्रुप 4q, दूसरा ग्रुप 4q प्लस 1, तीसरा ग्रुप 4q प्लस 2, और चौथा ग्रुप 4q प्लस 3। यानी ग्रुप कितने बनते हैं ये डिपेंड करता है आप किस से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपको किस से डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है 2 से। तो नेचुरली अगर 2 से डिवाइड करना है तो सिर्फ 2 ही ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप 2q और दूसरा ग्रुप 2q प्लस 1। यानी पहला पॉजिटिव इंटीजर एक तो 2q होगा या तो 2q प्लस 1 होगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे। सपोज n एंड n प्लस 1 आर द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप n-1 n भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है n प्लस 1। अभी उनका प्रोडक्ट हो जाएगा ये। अभी आपको दिखाना है कि ये प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अभी सबसे पहले ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इनके 2 ग्रुप पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। यानी ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना ये n, एक तो 2q के फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो अभी हम फर्स्ट केस लेंगे
मान लीजिए कि n ये 2q के फॉर्म में होगा, तो n अगर 2q है तो ये जो प्रोडक्ट है ना n+1, उसमें आपको n की वैल्यू पुट करनी है। तो ये होगी 4q² प्लस 2q, उसमें से 2 कॉमन निकलता है, ये दोनों भी टर्म से 2 कॉमन निकलता है। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 इंटू समथिंग है, इसलिए वो 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल है इफ़ n इज इक्वल टू 2q। अभी सेकंड केस, लेट n इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये जो प्रोडक्ट है n+1, उसमें 2q की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 2q प्लस 1, और ये 2q प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 2q प्लस 2। इसको सॉल्व किया तो ये होगा इस तरह से, और उसमें से 2 कॉमन निकलता है, फिर से ये डिविजिबल बाय 2 हो गया। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 2 से डिविजिबल हो गया। तो आई बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि डिविजिबल बाय 2, तो आपको सबसे पहले b की वैल्यू लेनी है 2, और कितने ग्रुप पढ़ेंगे? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रुप पढ़ेंगे, एक 2q और दूसरा 2q प्लस 1। सबसे पहले n ये लेना, और सेकंड केस में n 2q प्लस 1 लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, ये भी उसी तरह का है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला नंबर है n, दूसरा n+1, तीसरा n+2, उनका प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। सेम वैसे ही प्रॉब्लम है। इसका मतलब अभी डिविजिबल बाय 6 का मतलब आपको जो डिवाइजर है ये 6 लेना है, यानी b की वैल्यू 6 लेनी है। तो r क्या बन जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अभी देखिए, अगर 6 से डिवाइड करना है तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कितने ग्रुप में बढ़ जाएंगे? 6 ग्रुप में। पहला ग्रुप होगा 6q, दूसरा 6q प्लस 1, तीसरा 6q प्लस 2, फोर्थ 6q प्लस 3, फिफ्थ 6q प्लस 4, और सिक्स्थ 6q प्लस 5। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो इस तरह से 6 ग्रुप बन गए, यानी n की वैल्यू 6 हो गई। तो फिर अभी आपको एक एक केस लेना है। केस 1, उसमें हमने n की वैल्यू ले ली है 6q। अभी ये जो उन्होंने कहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और हमने वो लिए है n, n+1, n+2, तो उनका प्रोडक्ट आप सिर्फ उसको अरेंज करना है, प्रोडक्ट मत करो, उसको सॉल्व मत करना, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा हार्ड जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है n, n+1, n+2 बस, और उसमें n की वैल्यू 6q रखनी है। थोड़ा आराम से कीजिए। तो ये आता है, ये इस तरह से आता है, और देखिए इसमें ये 6 ऐसा है, ये 6 इंटू q इन ब्रैकेट 6q प्लस 1, और सेकंड ब्रैकेट में 6q प्लस 2। इसका मतलब ये 6 से मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 6 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 6 बाहर लिखा है, और ये बाकी सब ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इसका मतलब n, n+1, n+2 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, अगर आपको बोलते हैं 3 से डिविजिबल है क्या, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 इंटू समथिंग लिखने का। अगर आपको कहते हैं 2 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू समथिंग। अभी आपको पूछा है 6 से डिविजिबल है, इसलिए हमने 6 इंटू समथिंग लिखा है, 6 इंटू समथिंग। अभी नेक्स्ट सेकंड केस, n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। फिर आपको इस प्रोडक्ट में n की वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए पुट कर दी है हमने, थोड़ा सॉल्व कीजिए तो इस तरह से ये आता है। अब ये तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करना नहीं है, ओके, ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, ये थर्ड ब्रैकेट है। तो देखिए सेकंड ब्रैकेट से 2 कॉमन निकलता है, और इस थर्ड ब्रैकेट से 3 कॉमन निकलता है, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाता है 6। तो फिर से 6 आ गया कॉमन, और फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही लिखा, देखिए 6q प्लस 1, फर्स्ट ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उससे कुछ कॉमन नहीं निकला है। सेकंड ब्रैकेट से 2 कॉमन निकला है, तो अंदर रहेगा 3q प्लस 1,
ध्यान से देखिए। और ये थर्ड ब्रैकेट से क्या क्या कॉमन निकाला हमने, 3, तो ये हो गया 2q + 1। तो सेकंड ब्रैकेट से 2 निकाला है, थर्ड ब्रैकेट से 3 निकाला है, तो ये हो जाएगा 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है। तो ये 6 इंटू समथिंग हो गया, 6 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 6। फिर अभी ये केस 3, सेम ऐसे ही करना है सभी केसेस में, टोटल 6 केसेस है। तो n = 6 + 2, तो फिर से इस प्रोडक्ट में n की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट को सॉल्व मत करो और ट्राई करना है कि ये तीनों ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकलता है क्या। तो सबसे पहले देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट से 2 कॉमन निकलता है, तो अंदर रहता है 3q + 1। सेकंड ब्रैकेट से 3 कॉमन निकलता है, अंदर रहता है 2q + 1। और थर्ड ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, एक्चुअली निकलता है 2, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमको 6 चाहिए और 6 यहीं से आ रहा है। बात समझ में आई है? तो इसलिए हमने ये जो थर्ड ब्रैकेट है वो ऐसे ही रखा और सिर्फ ये फर्स्ट ब्रैकेट से 2 निकाला और सेकंड ब्रैकेट से 3 निकाला, क्योंकि हमको सिर्फ 6 का ही काम है, क्योंकि डिविजिबल बाय 6 देखना है ना। तो इस तरह से ये आया है 6 इंटू समथिंग, दैट्स वाई n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट केस नंबर 4, n की वैल्यू अभी आपको 6q + 3 रखनी है। फिर से इसमें n की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना अंदर, यहाँ पे नहीं। अभी इस तरह से ये स्टेप मिल गई। अभी देखिए 3 ब्रैकेट है, उसमें से ऐसे कॉमन निकालना कि हमको 6 मिल जाए। अभी ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से 3 कॉमन निकल रहा है और रह गया है 2q + 1। सेकंड ब्रैकेट से 2 कॉमन निकल गया है, हो गए 6 बस, और थर्ड ब्रैकेट ऐसे ही रखा। तो इस तरह से ये है वो 6। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। फिर केस 5th, n की वैल्यू 6q + 4, फिर इसमें n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया, 4 + 1, ये 4 + 1 को सॉल्व किया, 4 + 2 को सॉल्व किया, तो ये आया। अभी देखेंगे कॉमन क्या क्या निकलता है। हमें 6 चाहिए, हमें 6 से मतलब है, क्योंकि एग्जाम्पल में 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है। तो 6 हमको आराम से ये थर्ड ब्रैकेट से मिल रहा है, इसलिए हम फर्स्ट ब्रैकेट से 2 कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही रखा। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को वैसे ही रखा, सेकंड ब्रैकेट को वैसे ही रखा क्योंकि कुछ कॉमन निकलता ही नहीं। फर्स्ट ब्रैकेट से 2 कॉमन निकलता है, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, हमको 6 चाहिए जो इस ब्रैकेट से मिल रहा है, इसलिए इस ब्रैकेट से 6 कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में रह गया है q + 1। तो इस तरह से n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 6। प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है। और कॉमन क्या निकालना है और ऐसे क्यों करना है, क्यों 2 और 3 कॉमन निकलना है, क्योंकि हमें 6 चाहिए। अभी केस 6 देखिए, n की वैल्यू 6q + 5, फिर से इसमें n की वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, 5 + 1 और 5 + 2। अभी हमको 6 चाहिए, 6 कहाँ से निकलता है ये सब सिर्फ देख लो। फर्स्ट ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, उसको वैसे ही रखा। थर्ड ब्रैकेट से भी कुछ भी नहीं निकलता, उसको वैसे ही रखा। लेकिन सेकंड ब्रैकेट से 6 कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट के अंदर है q + 1। तो इस तरह से n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 6। हमने हर ब्रैकेट में, देखिए हमने हर ब्रैकेट में 6 कॉमन निकालने का ट्राई किया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही दिया है डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह से n+1 n+2 ये डिविजिबल बाय 6 हो गया है। तो आपको ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पे इतने सारे ग्रुप क्यों बनाए, ये 6 ग्रुप क्यों बनाए? क्योंकि अगर 2 डिविजिबल बाय 2 पूछते तो हम 2 ग्रुप बनाते, 2q + 1। अगर डिविजिबल बाय 3 कहते तो हम 3 ग्रुप बनाते, 3q + 1 या 3q + 2। तो अगर हमको 6 ग्रुप बनाने हैं तो नेचुरली इसके 6 ग्रुप होंगे। पहला 6q होगा, दूसरा 6q + 1, तीसरा 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। बस n की वैल्यू एक एक यहाँ पे पुट करना है और 6 बाहर निकालने का ट्राई करना है। अगर निकलता है तो अगर निकलता है तो डिविजिबल बाय 6।
तो इस तरह से ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे।